माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची, अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह आप ही तो शहजादी लग रही हैं। हाँ हाँ मेरी दोनों बेटियां शहजादियां हैं। माशाल्लाह वाकई बहुत प्यारी लग रही है। माशाल्लाह आज तो हमारी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और शिमशाद जी भाईजान, वो किधर गया है? उसे खाने वाले की तरफ भेजा था मैंने, वो लड़के वाले अभी आते ही होंगे। भाईजान मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। हाँ जल्दी पूछो। उमा जी तुम यहाँ बैठी हुई हो, अंदर जाके देखो कोई चीज रह तो नहीं गई। जी अभी जा। जल्दी करो। भाईजान फोन उठा रही था, रास्ते में होगा। हाँ आ गया वो। अच्छा अरे आप ठहरे, मैं देखता हूँ। ये क्या हुआ है? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, दौरान डकैती तकरीबन ख़त्म हो चुका था एक ख़ानदान, लेकिन इतनी भी सादा नहीं थी जुल्म की ये दास्तान। क्या 3 अफराद पर गोलियों की बुछाड़ थी दुश्मनी या कारोबारी रंजिश का शाखसाना, या फिर दुल्हन से थी किसी को मोहब्बत और उससे शादी ना होने पर नाकाम आशिक ने उठाया ये इंतहाई कदम। आज की हकीकत में होंगे दिल दहला देने वाले इंकिशाफात। शमशाद साहब, हमने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी है। आपके भाई और आपकी भतीजी के कातलों का पता चल जाएगा। ये बताएं कि डाकू यहाँ से क्या क्या लेकर गए? इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरी भतीजी यहाँ दुल्हन बन के बैठी थी और हम लोग बारात का इंतजार कर रहे थे। कितने में बाहर दरवाजे पर बेल हुई और मैं देखने के लिए बाहर गया। दोनों का कुछ डाकू अंदर आया और मुझे गन पॉइंट पर यहाँ ले आए। मेरे भाई ने थोड़ी मजामत करने की कोशिश की तो उन्होंने गोली मार दी और मेरी भतीजे को भी मारकर यहाँ से फरार हो गए। शमशाद साहब, मौके पे मौजूद सब लोगों के बयानात से तो ये वारदात किसी दुश्मनी का शाखसाना मालूम नहीं होती। नहीं, मेरे भाई की किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो तो बहुत रहमदिल और लोगों की मदद करने वाले इंसान थे। मालिक आपको सब्र दे। बस इनकी जोजा का बयान बाकी रह गया है, जैसे इनको होश आएगा उनका बयान भी ले लेंगे। अल्लाह मेरी बहन को जिंदगी दे, उसको अगर कुछ हो गया तो शम्मा का क्या होगा? मालिक आप लोगों की मुश्किल आसान करें। आमीन। शमशाद साहब, हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जुल्म की दास्तान, बाप बेटी की मौत और बीवी को करीबुल मर्ग पहुंचाने की इस खूनी वारदात के साथ चल रही थी एक और अनजान कहानी, जिसकी शुरुआत 15 साल पहले हुई। ये कहानी आज भी तकरीबन हर घर में किसी न किसी सूरत में दोहराई जाती है, फिर खानदान अमीर हो या गरीब। ये कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, कैसे आप? ठीक है? क्या हाल है भाईजान? ठीक हूँ बेटा। आपको ढेरों ढेरों मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। भाभी कैसी हैं? भाभी ठीक है? भाभी ये बान है, आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। ये लो। ये भाईजान आपने क्या तकल्लुफ कर दिया? अरे बेटा खुशी की बात है, पकड़ो ले जाओ। देखो चिराना मत। शाबाश, बैठो भाईजान बैठे आप प्लीज। थैंक यू थैंक यू। भाईजान आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाई अल्लाह ने दूसरी बार रहमत से नवाजा है, खुश क्यों ना हो? कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? दूसरी बेटी के बाद बेटा, अपना वारिस ना होने की आपको कोई परेशानी नहीं? शमशाद, बेटियां क्या बेटों से कम होती हैं? कम तो नहीं होती, पराया धन होती हैं। उन्होंने सारी जिंदगी माँ बाप के साथ बेटों की तरह तो नहीं रहना होता ना। बुढ़ापे में आप क्या करेंगे? मेरे भाई इस बारे में मैंने कभी सोचा नहीं। मेरे नसीब में अल्लाह ने बेटियां लिखी थी, सो उसने मुझे दी।
और इंशाल्लाह बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेंगी। लेकिन भाईजान, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि इस दफा गंदम की फसल कैसी हुई? वो भाईजान बिल्कुल ठीक हुई है। अच्छा। वो देखे चाय और मिठाई भी आ गई। वाह जी वाह वाह वाह। ये ले भाईजान। बैठो बेटा बैठो। लेना भाईजान। हाँ थैंक यू थैंक यू। वाह जी वाह, चाय बड़ी कमाल बनाती है। बस बहुत ये बहुत शुक्रिया भाईजान, ये आपकी लेना मोहब्बत है। भाईजान। थैंक यू। चलो ये लो, ये खाओ, आप भी खाओ बेटा। बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक दफा आपको फिर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बस दुआ करो बेटा, इसके नसीब अच्छे हों, तमाम बेटियों के नसीब अच्छे हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जब उनको बिशारत दी जाती थी बेटी की तो वो उनके चेहरे स्याह हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे, अपनी कौम से छुपते फिरते थे। ये मुशरिकीन मक्का का उसूल था और मुशरिकीन मक्का का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, बेटी को रहमत करार दे दिया। ख़ुद आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने यहाँ बेटियों की विलादत हुई। रसूलुल्लाह खुश हुए, अपने सहाबा को खुश होने की तलकीन की और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने सहाबा को यहाँ तक फरमा दिया, जिसको अल्लाह ने 3 बेटियों से आज़माया, उसने उनकी तरबियत की, उनकी तालीम पर गौर किया, उनको सिखाया, अखलाक किरदार सिखा के फिर उनको अच्छे अंदाज में उनकी शादी कर दी। फरमाया जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा कहातैन, जैसे ये मेरी 2 उंगलियां हैं। किसी सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अगर 2 हों? फरमाया उसके लिए भी यही बशारत है। और एक ने सवाल किया, सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह अगर 1 बेटी हो? फरमाया उसके लिए भी ये बशारत है। जवार से ज्यादा शमशाद को अपने भाई के घर एक और बेटी आने का दुख, क्या वाकई उसे अपने भाई के बुढ़ापे का था ख्याल या वजह थी कुछ और? हकीकत अफसोसनाक थी। शमशाद दरअसल मुआशरे का वो भयानक रूप था जो आज भी दौरे जहालत की तरह बेटियों को बोझ समझते हैं, जो भूल जाते हैं कि जिस घर में अल्लाह बेटी को रहमत बनाकर भेजता है वो घर खुशनसीब होते हैं। चाय मजेदार थी। और मंगवाऊं? अच्छा शमशाद, मैंने वकील को बोल दिया है कि कल तक वो हिसाब किताब लगा के मुझे बता दे, ताकि आधी जमीन तुम्हारे नाम हो जाए और आधी मेरे नाम। भाई इसकी क्या जरूरत है? ये सारी जमीनें हम दोनों के नाम रहनी चाहिए। क्यों आधी आधी करने में क्या फायदा है? तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो तुमने सुना नहीं है कि ये शरीका क्या होता है? किसी ने जवाब दिया कि ये शरीका जो है माँ जाओं का होता है, यानी अपने बहन भाई जो हैं वो ही शरीक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कल कलां को कोई परेशानी की बात ना हो जाए, इसलिए तुम्हें जो जमीन पसंद है वो तुम रख लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है भाईजान, जैसे आपकी मर्जी। ये हमारी आबाई और खानदानी जमीनें हैं, ये हमारे खानदान के नाम ही रहनी चाहिए। बिल्कुल तुम परेशान मत हो। ऐसा करो, वो सुख नहर वाली जो है वो तुम क्या कह रहे थे? हाँ भाईजान, वो मुझे याद नहीं रहा आपसे कहना कि वो जो हमारी नहर के पार वाली जमीन है ना, वो नहर से ऊंचाई पर है, वहाँ नहर का पानी नहीं पहुँचता। वहाँ एक नया ट्यूबवेल ना लगवा लें। ट्यूबवेल लगा देते हैं। हाँ? कोई ऐसी बात नहीं। बस ठीक है, फिर डन हो गया, कल ही करते हैं कुछ। ठीक है, ओके ओके। नाज़रीन, हमारे मुल्क के कई इलाकों में आबाई जायदाद खानदान से बाहर जाने से रोकने के लिए लड़कियों की शादियां खानदान में ही कर दी जाती हैं और ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हो चुके हैं जिनमें उनकी शादियां कुरान से कर दी जाती हैं। अपने बड़े भाई के हाथ 2 बेटियों के आने के बाद शमशाद को आबाई ज़मीन की खाई जा रही थी फिक्र। आखिर उसने अपनी इस फिक्र का क्या हल निकाला? हकीकत से पर्दा उठेगा, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, हमारे मुआशरे में बेटियों को जायदाद से हिस्सा देना ज़रूरी नहीं समझा जाता, लेकिन कानून में सख्ती और ख़ुद ख़वातीन की जानिब से आवाज़ उठाए जाने के बाद अब उन्हें जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन आज भी हमारे मुआशरे में ख़वातीन की ख़ानदान से बाहर शादी इसलिए भी नहीं की जाती कि कहीं वो अपना हिस्सा ना मांग ले।
ऐसा ही खदशा शमशाद को था क्योंकि उसके भाई जवार की दोनों बेटियां थीं। अब आपको बेटे के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको बुढ़ापे में अकेला नहीं देखना चाहता। शमशाद, देखो बेटे की ख्वाहिश मुझे भी है, लेकिन हुमा जो है वो शमा के बाद अब मां नहीं बन सकती। तो फिर आप दूसरी शादी कर लेना। दूसरी शादी की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही जरूरत है। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि दूसरी शादी के बाद अल्लाह मुझे बेटे से नवाजेगा। लेकिन भाईजान, कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब बेटियों की अच्छी तालीम और उनकी अच्छी परवरिश की कोशिश करनी है मैंने, और बेहतर होगा कि तुम ऐसे ख्यालात को अपने ज़हन से निकाल दो। लेकिन भाईजान, तालीम हासिल करने के बाद वो जायदाद में से अपना हिस्सा मांगेंगी। बिल्कुल, अच्छी तालीम और जायदाद में हिस्सा मेरी बेटियों का हक है और ये हक मैं उनको जरूर दूंगा। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान खुद हो उसकी औलाद भी वैसी ही होती है। जवार खुद हीरे जैसा इंसान था। उसने अपनी बेटियों को आला तालीम दिलवाई और उन्होंने तालीमी मैदान में हमेशा अपने वालिद का सर फख्र से बुलंद किया। किसका इंतजार हो रहा है इतनी बेसब्री से? किसका इंतजार करूंगा? आपकी बेटियों का इंतजार कर रहा हूँ। नूर का आज रिजल्ट था, अभी तक नहीं आई। आती होंगी। नूर ने कॉलेज से आते हुए शमा को ट्यूशन से लेते आना था, इसलिए देर हो गई। चलो आती होंगी अभी। हाँ। लो। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी जीती रहो, शाबाश। बेटा रिजल्ट का क्या बना? बाबा, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिलेगा। शाबाश, मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरी बेटी को जो मांगेगी गिफ्ट में वही मिलेगा। बाबा जान, ढेर सारा प्यार और दुआएं चाहिए बस। जीती रहो बेटा, नसीब अच्छे हो तुम्हारे। अल्लाह पाक तुम्हें कामयाबियां ही कामयाबियां दे। चलो मेरे बेटा अंदर चलो। शाबाश शाबाश, जीती रहो। शुक्र है, बड़ी मेहनत कर रही है मेरी बेटी। बेशक, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, क्यों नहीं, जैसी माँ है वैसी बेटी है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। बड़ी बड़ी इबादतें करने वालों को ये हुजूर ने बशारत नहीं दी, महज चंद लोगों को ये बशारत मिली अहादीस के अंदर। उनमें एक वो है जिसकी बेटियां हों और उनकी तालीम और तरबियत अच्छे अंदाज में करे, तो आका अलैहिस्सलाम ने उसको इतना क़ुर्ब जन्नत में अता फ़रमाने की बशारत अता फ़रमाई। इसलिए बच्चियों को बोझ समझना ये मुशरिकाना रसूम में से है, ये जाहिलाना अक़ीदों में से है। और ये उस पुराने ज़माने के लोग जिनको ये बातें आजकल ये बातें बिल्कुल मुनासिब नहीं समझी जाएंगी, इस्लाम कबूल करने के बाद इस तर्ज़ अमल को लाज़िमन बदल देना चाहिए। नाज़रीन, ज़िंदगी के रंग ही निराले हैं। ज़वार और शमशाद एक ही बाप की औलाद थे, मगर उन दोनों की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बिल्कुल उन्हीं की तरह उनकी औलादें एक साथ पलने के बावजूद भी सुबह और शाम की तरह अलग अलग थे। बड़े भाई के घर में थी बेटियों की तालीमी मैदान में कामयाबियाँ, लेकिन दूसरी तरफ छोटे भाई के इकलौते बेटे की थी गाँव में लड़ाइयाँ, बदमाशियाँ और बदतमीज़ियाँ। माँ बाप के बेजा लाड ने उसे खुद सर बना दिया था। गरूर में डूबा अली शेर इंसान को इंसान नहीं बल्कि कीड़ा मकोड़ा समझने लगा था। वालिद ने ना ही उसे दुनियावी तालीम दिलवाई और ना ही उसकी तरबियत पर तवज्जो दी। अली। जी जी अब्बा। ये तो मेरे रफीक के लड़के को क्यों मारा? अब्बा, उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी इसलिए मारा है।
उसने बदतमीजी की थी या तुमने उसके बाप के साथ बदतमीजी की थी? उसके मना करने पर तुमने उसे मारा? अब्बा ऐसा नहीं है, पहले उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे गुस्सा आ गया तो मार दी 2-3 मैंने उसे। और 2-3 लगाने में उसका बाजू टूट गया और उसका सर फट गया। अब्बा मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ गया था तो बस गुस्से में ज़्यादा हो गया। शुक्र करो वो पुलिस के पास नहीं गया, सीधा जवार भाई के पास गया और जवार भाई ने माफी मांगकर ये सारा मामला रफा दफा करवाया, वरना तुम इस वक्त जेल में होते। अच्छा ना अब्बा, आइंदा नहीं होगा ऐसा। ये तो तुम मुझे कितनी बार कह चुके हो कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। तालीम तो तुमने हासिल नहीं की, कम से कम जमीनों का काम ही संभाल लो। आखिर एक ना एक दिन तुम्हें करना यही है। अच्छा अब्बा, मुझे भी पता है मुझे यही करना है, संभाल लूंगा मैं ज़मीनें। अब मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊं या यहीं रहूं? ठीक है, जाओ। शमशाद के बेजा लाड प्यार की वजह से अली हाथ से निकलता जा रहा था, लेकिन उसकी माँ को थी अपने बेटे की फिक्र और उसे मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए उसने शमशाद को एक तजवीज़ दी। वैसे मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जी बोले। ये जो अली की रोज रोज शिकायतें आ रही है ना, ये सारी आपके लाड प्यार की वजह से। आपने उसकी बातें मान के उसको बिगाड़ दिया है। अरे बेगम, अगर उसकी बात मैंने नहीं मानी तो कौन मानेगा? वक्त के साथ समझ जाएगा सब कुछ। वैसे मेरे पास एक तजवीज़ है उसको मजीद बिगड़ने से बचाने के लिए। वो क्या? उसकी शादी कर देते हैं, बीवी आएगी घर में, बच्चे होंगे, खुद ही सीधे रास्ते पे आ जाएगा। क्या तो तुम ठीक रही हो। अगर उसकी शादी नूर के साथ कर दी जाए तो? नूर अली से 1 साल बड़ी है। अरे उम्र में क्या रखा है, इस तरह भाईजान की आधी जायदाद हमारे हिस्से में आ जाएगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, खानदान की जमीन खानदान में रह जाएगी। मैं कल ही भाईजान से बात करता हूँ, बस तुम दुआ करना। इंशाअल्लाह। क्या होगा बड़े भाई का छोटे भाई को जवाब? क्या वो अपनी लायक बेटी का बिगड़े भतीजे के साथ रिश्ता जोड़ेगा या मिलेगा कोरा जवाब? हकीकत से उठेगा पर्दा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, अली शेर को राह रास्त पर लाने के लिए उसकी शादी करने का सोचा और आबाई ज़मीन को ख़ानदान से बाहर जाने से रोकने के लिए शमशाद ने अपने बड़े भाई से उसकी बेटी का रिश्ता मांगने का फ़ैसला किया। लेकिन जब उसने जवार से इस बारे में बात की तो जवार हैरान रह गया। शमशाद के इस सवाल का जवार ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। शमशाद, तुमने ये कैसे सोच लिया? भाईजान, मैं कह रहा था कि अगर बच्ची की शादी खानदान में हो जाती और आबाई जमीन, तो आबाई जमीन की खातिर मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दूं? क्या कमी है मेरे बेटे? आवारा है, बदमाश बन चुका है वो। लोग हमारी इज्जत करते हैं, उससे डरते हैं। ऐसे शख्स से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं? जवार भाई, आप रिश्ते से इनकार करके अच्छा नहीं कर रहे। देखो शमशाद, अगर मैं हां कर देता हूं तो मैं अपनी बेटी की जिंदगी खराब करूंगा। भाईजान, फिर भी आप सोचकर मुझे जवाब दे दीजिएगा। देखो शमशाद, ये मेरा आखिरी फैसला है। नूर की और अली की शादी नहीं हो सकती। ठीक है भाईजान।
बेटियों को जायदाद में हक़ ख़ुद अल्लाह ने दिया। अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में विरासत की सारी तकसीम रब्बे ज़ुल जलाल ने ख़ुद कर दी। आप अंदाज़ा करें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कितनी अहम इबादत हैं, लेकिन इनकी तफसील कुरान में मौजूद नहीं है। यानी नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, हज का हुक्म दिया, ये अहकाम देकर तफसील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने को कहा। कुरान में उनकी तफसील बयान नहीं की, लेकिन विरासत, ज़मीन और जायदाद में हिस्सा, इसको अल्लाह ने ख़ुद कुरान मजीद में तफसीलन बयान किया और इरशाद फरमाया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा औरत का। यानी अब ये अल्लाह ने ख़ुद तकसीम कर दिया, 2 और 1 की निस्बत के साथ आधा हिस्सा भाई के मुकाबले में इसको मिलेगा और ये अल्लाह ने इसको इस हिस्से का मालिक बनाया है। ख़बरदार कोई शख्स इस हिस्से में उसको महरूम करने की कोशिश न करे, ये अल्लाह ने उसको हक़ दिया है और जो ऐसा करेगा यकीनन वो गासिब होगा, वो मुजरिम होगा अल्लाह के नज़दीक। नाज़रीन, अनापसंद इंसान खुद पसंदी में इतना आगे निकल जाता है कि उसे अपनी खुशी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए माँ बाप के लाड प्यार में बिगड़ा अली शेर ताया की तरफ से किए गए इनकार को बर्दाश्त न कर सका। उसने उसे अपनी अना का मसला बना लिया। यह खुद पसंदी की आग उसे हैवानियत पर उकसाने लगी और उसने इस आग को बुझाने का फैसला कर लिया। अब्बा, ताया ने रिश्ता से इनकार करके अच्छा नहीं किया। आपको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। वो भला अपनी पढ़ी लिखी लड़की का मुझ जैसे जाहिल और गंवार के साथ रिश्ता क्यों करेंगे? यार मैंने ये सोचा था कि अगर तुम्हारी शादी वहाँ हो जाती तो घर की जमीन घर में रह जाती। अब्बा, जमीन के चक्करों में ना आपने नाक कटवा दी है मेरी। लोग हंस रहे हैं मुझ पे। अब मुझे बताएं, मेरे सगे ताया ने मुझे बेटी का रिश्ता नहीं दिया तो कोई और क्या देगा? बस करना, गुस्सा ना कर। तेरी माँ तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढेगी। लड़की ढूंढेगी? अब्बा, मुझे अब शादी नहीं करनी है। मैं अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना कि गुस्सा थूक दे तो थूक दे। कैसे थूक दूं गुस्सा में? दिमाग फट रहा है मेरा। तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की समझ नहीं आती, मुझे कुछ करना पड़े। अच्छा मेरी बात सुनो, देखो वो तुम्हारे ताया की बेटी है और तुम्हारी शादी उसके साथ करना मेरी जिद है। मैं जैसे चाहूँ पूरी करूँ। अब ऐसे ताया का मैं क्या करूँ जिसने मुझे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया? वो मुझे पसंद ही नहीं करते। तो मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? तू चुप कर जा बस। अभी शमशाद और अली रिश्ते के इनकार के दुख से ना निकल पाए थे कि उन्हें लगा एक और शदीद झटका। उन तक ऐसी खबर पहुंची जिसे सुनकर उन्हें यकीन ना आया और उनका गुस्सा मजीद बढ़ गया। आप जो खामोशी से बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग हमसे नाराज हैं, ये नूर और अली का रिश्ता ना होने की वजह से, है ना? नहीं नहीं भाईजान, हम बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। आप नूर के बारे में ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं। भाईजान, मैं तो इसलिए कह रहा था कि नूर घर की बच्ची है, अगर घर में रह जाए तो। तुम ठीक कहते हो शमशाद। असल में नूर और अली के जहनों में बहुत ज्यादा फर्क है। नूर पढ़ी लिखी बेटी है, अली भी अच्छा बच्चा है, लेकिन उसका जहन कुछ और है। मैंने सोचा कि कल कलां को इन बच्चों की वजह से हम दोनों भाइयों में कोई नाचाकी पैदा हो जाए या कोई मसला दरपेश हो, तो इससे बेहतर है कि ये रिश्ता ना ही जोड़े। ठीक है भाईजान, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सोच लेते तो इसका कोई बेहतर हल निकल सकता था। मेरे भाई, हमने बहुत ज्यादा सोचा इस पे, और यही बताने के लिए हम आए हैं आपके पास कि हमने नूर का रिश्ता कर दिया है। क्या? मुबारक हो भाईजान, मुबारक हो। बड़ी खुशी की बात है। कौन है वो लोग? क्या करता है लड़का? असल में इनके दोस्त अमेरिका में रहते हैं और उनके बेटे के साथ बात पक्की हुई है। माशाल्लाह लड़का इंजीनियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय शमशाद भाई, इसी महीने वो आ रहे हैं अमेरिका से और वो चाह रहे हैं कि इसी महीने हम बात जो है ना वो मुकम्मल कर लें। वो लड़की को साथ लेके जाना चाह रहे हैं अमेरिका। ठीक है भाईजान,
आप बड़े हैं, आपका हर फैसला हमें मंजूर है। बस हमारी दुआ है कि नूर खुश रहे। क्या हो? कुछ नहीं, काम से जरा गया, काम से। हाँ, वो उसके दोस्त का कॉल आया था। अच्छा, मुझे लगा कि हाँ, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। भाईजान के लिए चाय तो लाओ ना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। थैंक यू। पहले अली और नूर की शादी से इनकार और फिर नूर की कहीं शादी करने के फैसले ने शमशाद और अली को दिला दिया था मजीद इश्तियाल। सिर्फ 1 महीने बाद ही नूर की शादी की तारीख रख दी गई थी। अलीना ने शमशाद और अली को ज़बरदस्ती शादी में जाने के लिए राज़ी कर लिया, लेकिन शादी वाले दिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। जिस घर में मेहंदी और फूलों की खुशबू फैली थी उसे खून से रंग दिया गया था। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। अल्लाह नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह आप ही तो शहजादी लग रही हैं। हाँ, मेरी दोनों बेटियां शहजादियां हैं। माशाल्लाह, वाकई बहुत प्यारी लगी। माशाल्लाह, आज तो हमारी बेटी बहुत अच्छी लग रही है। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। और शमशाद जी भाईजान, किधर गया है? उसे खाने वाले की तरफ भेजा था मैंने। वो लड़के वाले अभी आते ही होंगे। भाईजान मैं अभी फोन करके पूछता हूँ। हाँ, जल्दी पूछो। उमा जी, तुम यहाँ बैठी हुई हो, अंदर जाकर देखो कोई चीज रह तो नहीं गई। जी मैं अभी जाती हूँ। जल्दी करो। भाईजान फोन उठा रही था, देखा रास्ते में होगा। हाँ, आ गया वो। अच्छा, नहीं आप ठहरे, मैं देखता हूँ। ये क्या हुआ है? किसने खेला इतना भयानक खेल? क्या रिश्ता ना करने की रंजिश पर चलाई गई अपनों पे गोलियां, या जायदाद की लालच में खेली गई खून की होली, या शादी के घर लूटने आए थे डाकू और हुआ ये सब कुछ दौरान डकैती? दिल दहला देने वाली हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, शादी वाले दिन नूर, जवार और हुमा को गोलियों से कर दिया गया था छलनी। नूर और जवार मौके पर ही दम तोड़ चुके थे, लेकिन हुमा सर में गोली लगने के बायस कोमा में चली गई। पुलिस ने तफ्तीश दौरान डकैती कत्ल के तनाजुर में आगे बढ़ाई, लेकिन जब चंद दिन बाद हुमा को होश आया और पुलिस ने उससे तफ्तीश की तो उन्हें तस्वीर के दूसरे रुख का मालूम हुआ। सबसे पहले तो हमें अफसोस है आपके साथ जो अलमनाक हादसा पेश आया। जिन्हें आपने खोया उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जिन्होंने ये किया उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाकर आपके जख्मों पे मरहम ज़रूर रख सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। क्या आप लोगों की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा शौहर बहुत शरीफ और नफीस इंसान थे, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। कोई कारोबारी लेन देन का तनाज़ा? अगर ऐसी कोई बात होती वो मुझसे जरूर करते, ऐसी कोई बात नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब,
मेरे देवर मेरी बच्ची की शादी अपने बेटे के साथ करना चाहते थे, लेकिन हमने इनकार कर दिया। हमने इनकार कर दिया। कुछ दिन हम नाराज रहे, फिर हम मान गए। उसके बाद हमारी नाराजगी खत्म हो गई थी। ठीक है, आप अब आराम करें। आपकी बेटी और शोहर के कातलों का जल्द से जल्द पता चल जाएगा। हमें इजाजत दें। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, मुझे अपनी आबाई जमीन खानदान से बाहर जाने से बचाने के लिए मैंने अपनी भतीजी की शादी की बात अपने बेटे से जरूर की थी, लेकिन मैं इतना बेहिस नहीं हूं कि मुझे आबाई जमीन अपने भाई की जान से ज्यादा अजीज हो। शमशाद साहब, पुलिस का काम है हर एंगल से तफ्तीश करना। हमें मालूम है आपकी अपने भाई के साथ कोई नाराजगी चल रही थी, इसीलिए सवाल करना जरूरी था आपके साथ। हम मुझ पर शक कर रहे हैं क्या? जी नहीं शमशाद साहब, मैं तो तफ्तीश कर रहा हूँ। जो मेरा काम है वही कर रहा हूँ। यहाँ तो लोग 10 रुपए की खातिर लोगों की जान लेने से गुरेज नहीं करते। आपकी तो आबाई जमीन करोड़ों की थी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं तो उस दिन वही था जहाँ ये वाकया हुआ। आप ये बताएं, उस दिन आप लोगों ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? वो मैं डर गया था। अच्छा, उस दिन आपका बेटा कहाँ था? अली खाने का मालूम करने गया था, क्योंकि मेहमान आने वाले थे। ठीक है शमशाद साहब, मजीद सवालात के लिए आपसे राब्ता रहेगा। जी बिल्कुल, मेरा तावन आपके साथ रहेगा। असल में ये ज़ात बरादरियों में रिश्ते करने से भी लोगों को यही मसाइल होते हैं। सबसे बड़ा जो आपकी अभी स्टोरी जा रही है कि इसमें ज़मीन बाहर ख़ानदान में चली जाएगी। अल्लाह के बंदो, अक्ल और होश से काम लो। बेटी चली गई, ज़मीन जाने से आपको तकलीफ़ हो रही है। यानी आप उस घर में बेटी ब्याह रहे हैं लेकिन ज़मीन ना जाए, मतलब ये कि आपको अपनी ज़मीन बेटी से भी ज़्यादा प्यारी है। ये वो घटिया ज़हनीत है जिसने लोगों को तबाह और बर्बाद किया। इस कहानी में भी यही हुआ कि ज़मीन के जाने पर दुख है, बेटी को मार दिया, कत्ल कर दिया। अल्लाह ने ज़मीन उस बेटी का हक बनाया है, वो जहाँ भी ब्याह कर जाएगी। हक अल्लाह ने निकाह के मुहर्रमात बयान कर दिए, किन से निकाह हो सकता है, किन से नहीं हो सकता। उसमें ज़ात और बरादरी को कोई अहमियत नहीं दी अल्लाह ने, इल्ला ये कि अगर कोई ख़ुद अच्छे अंदाज में बरादरी के अंदर हो जाए प्रेफरेबल है। नहीं होता, बाहर होता है, कहीं होता है, बच्ची के साथ तालीम को देखें, अखलाक को देखें, दीन को देखें, उसके आमाल को देखें। अच्छा लड़का, अच्छी लड़की देखकर ज़ात और बरादरी की परवाह किए बगैर ब्याह दें, यही इस्लाम की तालीमात है। मुझे तो ये डकैती की वारदात नहीं लग रही। अभी तक गैरत के नाम पे कत्ल वाला एंगल हमने सोचा ही नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे इन दोनों भाइयों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा है। तुम ऐसा करो, इस शमशाद और इसके बेटे का बैकग्राउंड चेक करो। अली की हरकतें मुझे वैसे ही मशकूक लग रही हैं। ख्याल से कहीं मुजरिम चुकन्ना ना हो जाए। सर आप बेफिक्र हो जाएं। मुझे तो लग रहा है कि हम मुजरिमों के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलो। पुलिस बढ़ा चुकी थी तफ्तीश का दायरा। क्या जायदाद की खातिर भाई ने था अपने सगे भाई और भतीजी को मारा, या कोई और था हथियारा? पुलिस ने मजीद तफ्तीश करके असल कातिल का सुराग लगा लिया। हाँ भाई, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तफ्तीश? सर अली शेर तो बड़ी पहुंची हुई चीज है। क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी शोहरत कुछ अच्छी नहीं है। गुंडे बदमाशों के साथ उसका उठना बैठना है, लड़ाई झगड़े तो उसके मामूल का काम है। और उसका बाप शमशाद? सर वो बज़ाहिर तो 2 नंबर काम में मुलव्वस नहीं है,
उसका काम अपने भाई जवार के साथ ही था और अब भी जमीन जायदाद उनकी सांझी ही है। तुम ऐसा करो, इन दोनों के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड निकलवाओ और इनकी लोकेशन भी ट्रेस करवाओ। लोकेशन? कत्ल के वक्त ये अली शेर कहाँ था? ओके सर, मैं लोकेशन ट्रेस करवाता हूँ। शमशाद साहब, आपका बेटा अली कहाँ है? घर पर ही है, अपने कमरे में होगा। जरा बुलवाओ से। अली, अली। जी जी अब्बा। गिरफ्तार कर लो इसको। अब्बा, अब्बा ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप? आप मेरे बेटे को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? आपके भाई और भतीजी को कत्ल करवाने के जुर्म में। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हर माँ बाप के लिए उसकी औलाद बेगुनाह होती है, वो जुर्म कितना ही होशियार क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सुराख तो छोड़ जाता है। क्यों अली, तुम अपना मुंह खोलोगे या हम अपने तरीके से बुलवाएं? हाँ हाँ, मैंने मारा उन्हें, मैंने मारा है, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मुझे इनकार करे, मुझे, इसलिए मैंने सबको मार दिया। इस जायदाद पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है अब्बा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अली, ये सब कुछ तुमने किया? तुमने? अब्बा, लोगों के रोज रोज के ताने सुनकर जीने से बेहतर था मैं ये किस्सा ही खत्म करता, इसलिए मैंने सबको मार दिया। या अल्लाह, ये क्या हो गया? लेकिन अब्बा, मैं जेल नहीं जाना चाहता। अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा, अब्बा मुझे बचा लो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। चुप कर जाओ, तबाह हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, तबाह हो जाओ। अब्बा ये तुमने क्या कर दिया अली, क्या कर दिया? अब्बा मुझे बचा लो, अब्बा मुझे बचा लो। तुमने बाप जैसे मेरे भाई को कत्ल किया, वो भी जायदाद की खातिर। इंस्पेक्टर साहब, या अल्लाह, ये क्या हो गया? या अल्लाह, ले जाए इसे। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर ले जाए इसे। मेरा बेटा मुझसे गलती हो गई। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इससे तो बेहतर था कि हम बेऔलाद ही रह जाते। हम बेऔलाद ही रह जाते। सिर्फ इस ख़तरे से कि ज़मीन और जायदाद बाहर चली जाएगी, लोग रिश्ते नहीं करते और बच्चियों को बिठाए रखते हैं और बाज़ औक़ात उनकी शादियाँ ही नहीं करते। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुज़ूर जवाब देना पड़ेगा और ये ज़मीन और जायदाद आपको कतन नहीं बचा सकेगी। किसी इंसान ने भी, हर एक ने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है, अल्लाह के हुज़ूर जवाब देना है अपने आमाल का। तो आखिरत से डरते हुए ऐसे जुल्म बेटियों बहनों पर ना करें कि सिर्फ जायदाद की खातिर उनको आप रोके रखें, उनको बूढ़ा कर दें। और अगर उनकी शादी होने लगे तो जैसे इस कहानी में उन्होंने किया, चचा ने और भतीजे ने उस लड़की को कत्ल कर दिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि ज़मीन और जायदाद बाहर जा रही है। ये इंतहाई गैर इस्लामी और जाहिलाना रवैया है जिससे हमें बचना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? नाजरीन, इस जुमले ने ना जाने कितने ही अपनों को अपनों से दूर कर दिया, कितने ही अपनों के हाथ अपनों के खून से रंग दिए। आबाई जायदाद बचाने के चक्कर में शमशाद ने अपना ख़ानदान तबाह कर दिया और उसके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम हकीकत को दें इजाज़त। एक और हकीकत से जल्द ही उठाएंगे पर्दा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।